हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ जो कि एक अदर म्यूचुअल फंड है, ये इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने में रिटर्न दिया है वो 1.44% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने में 14.72% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.87% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 11 रुपया 79 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1075 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और अभी कम ही डाटा है। अगर बात करें एक बार में अगर आप 1 लाख रुपये का लमसम करते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,634 रुपया होता, और 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,07,107 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर इसके अंदर होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल क्षेत्र, हिंडलिको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, आइसर मोटर लिमिटेड ऑटोमोबाइल, ऑल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड सर्विस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अगर हम लोग बात करें इसकी होल्डिंग एनालिसिस का तो इक्विटी पे है 99.9 और कैश पे है 0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 18%, अदर्स पे 13.7, ऑटोमोबाइल पे 12.8, एनर्जी पे 12.5, टेक्नोलॉजी 10.8, हेल्थ केयर 9.7, कंज्यूमर स्टेप्स 9.7, मेटल एंड माइनिंग 6.7 और कंस्ट्रक्शन पे है 6%। यानी कि अगर आप एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.24 और पीवी रेशियो 4.05। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपये से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 महीने पे है 3%, 3 महीने पे है 9.7, 6 महीने पे 13.8 और एनुअल है 18% का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर अगर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.52% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा, और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा।
इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 11 रुपया 79 पैसा। एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।